तो खुद को जाने कैसे, ये भी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। तुमको कैसे, मतलब आपने मतलब ब्रेक लिया, अकेले में गए, मेडिटेशन किया, कई लोग मेडिटेट करते हैं, कई लोग वो है ना रट जो फंसे रहता है रट में, वो छोड़ के कहीं घूमने चले जाते हैं और जाके सेल्फ रिफ्लेक्ट करते हैं ना। कई बार मूवीज़ में भी ऐसा दिखाया जाता है कि सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए बंदा सब कुछ छोड़ छाड़ के गाँव कहीं और चले जा रहा है, घूम रहा फिर रहा है, ताकि उसको मालूम पड़े कि उसको क्या चाहिए, वो कौन है। तो ऐसा कुछ हुआ था? मैं बताऊंगी 6 साल पहले तो हुआ ही रहा होगा। मैं आपको बताऊं कि 2024 मेरे लिए यही फेज़ था। अच्छा। क्योंकि मैं टू बी ऑनेस्ट अगर अपनी जर्नी बताऊंगी इन दिस पॉडकास्ट, तो मैं सीए हूँ। मेरा जो इंटरेस्ट है, मेरा जो लोग मेरे अराउंड है, मेरे जो कोर्सेज है, एवरीथिंग इज़ रिलेटेड टू सीए, फाइनेंस। पर अब मुझे लोग देख रहे हैं कि तो पर्सनल डेवलपमेंट, लाइफ एंड माइंड कोचिंग में आ रही है। तो ज़ीशान हुआ यूँ, इसका जवाब भी मैं इसी के साथ दे दूँगी कॉन्वर्जेशन के साथ, कि मैं 5 साल से 6 साल से वाज डूइंग प्रीटी वेल, एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, मज़ा आ रहा था, चीज़ें ग्रो कर रही थी। पर मेरे अंदर एक खालीपन सा लग रहा था। मुझे 2024 में ऐसा लगने लगा कि यार देयर इज़ समथिंग जो कि मुझे खुश नहीं कर रही है। शायद दिस इज़ नॉट समथिंग विच आई वॉन्ट टू स्पीक फॉर एवर। मुझे शायद ये चीज़ पूरी ज़िंदगी नहीं बोलना है। 19 साल या फिर 12th के टाइम मैंने सोच लिया कि मुझे सीए करना है, वो मैंने किसी का देख करके सोचा होगा, ऑल्दो आई लव द सब्जेक्ट्स। बट देन जो 6 साल में मैंने मैनिफेस्टेशन सीखा, सेल्फ कॉन्सेप्ट सीखा, मुझे अंदर ही अंदर मन करता था कि मैं इसके बारे में बोलूं, पर मैं समय रेस्ट्रिक्शंस की वजह से कर नहीं पाती थी। टीम था, 3-4 तरह के काम हैं, वो वक्त नहीं मिलता था, और मैं अंदर ही अंदर से ना एकदम ख़त्म सी हो रही थी। 2024 की स्टार्टिंग से लेकर के आज तक मैं हर महीने बाहर गई हूँ। टू बी ऑनेस्ट, एवरी सिंगल मंथ आई हैव बीन समवेयर। एंड जब आप चाहे आप कॉर्पोरेट में हो 9 to 5 और कुछ अपना पैशन फॉलो करना चाहते हो, या फिर आप एक एग्जिस्टिंग काम कर रहे हो एंड समथिंग इज़ नॉट फीलिंग गुड, यू नीड टू टेक अ ब्रेक। मतलब जब तक आप उसी में घुसे हुए, आपको टाइम कहाँ मिल रहा है सोचने का कि यार क्या चीज़ है। तो खुद को नो दाई सेल्फ, खुद को समझने के लिए आपको एक ब्रेक चाहिए होगा। अपने एक रेगुलर रूटीन में से आपको निकलना पड़ेगा। और मैं तो निकली, मतलब देर वर थिंग्स, मेरी टीम गुस्सा करती थी एंड देर वर समथिंग, फाइनेंसेस का इशू होता था, बट दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। Money is not everything. I think satisfaction at the end is good. Coming back to your question, clarity कैसे लें? सोशल मीडिया से सबसे पहले भाई दूर हो जाओ। आई मीन सोशल मीडिया इज समथिंग, आज भी अगर मुझे परेशानी होती है तो मैं अपने फ़ोन को उठा करके कहीं ऐसा रख देती हूँ कि मैं खुद भूल जाऊँ। फ़ोन नहीं होना चाहिए पास में, क्योंकि वो हमारी आदत है। तो अगर आप क्लैरिटी चाहते हैं, एक काम करिएगा। और ये मेरी एक रूममेट थी जो कि साइंटिस्ट थी, उन्होंने मुझे कहा था जब मैं पढ़ाई कर रही थी और फेल करती थी कि अगर का ऐसा कर, 3 दिन के लिए, हिम्मत तो नहीं होगी, 3 घंटे के लिए सबसे पहले तो फ़ोन को हटाओ। व्हेन वी डू दैट ना, तो वो जो कॉन्स्टेंट ट्रिगर्स हैं वो नहीं आएंगे दिमाग में, एंड देन आपको बड़ा दिक्कत होगा, बहुत परेशानी होगी, आप इरिटेट होगे, फिर कुछ देख लें, फिर कुछ चेक कर लें। नहीं, आप उसमें बोर होने की कोशिश करो ना। अगर आप अपने आप को बोर होने अलाउ कर रहे हो, तब तो मैं रोना धोना चालू कर देती हूँ, क्योंकि अंदर से इमोशंस आने लगते हैं। ट्रिगर नहीं हो रही हूँ कि अच्छा इंस्टाग्राम पे देख लूँ, ये डिस्ट्रैक्शन नहीं है, क्या डिस्ट्रैक्शन नहीं हो रहे हैं। तो आई थिंक ये सबसे पहले करने की हिम्मत है क्या। मैं ज़्यादा लंबा ज्ञान नहीं दूंगी, अगर ये कर सकते हो तो करो। अपने आप यू स्टार्ट गेटिंग कनेक्टेड टू दैट हायर सेल्फ। हम सबके अंदर सब कुछ है, हमारे अंदर वी हैव ऑल द क्वेश्चंस, वी हैव ऑल द आंसर्स। द प्रॉब्लम इज दैट कि हम राइट क्वेश्चंस ही नहीं पूछ रहे, तो आंसर क्या खा खाएंगे हमारे। राइट, ब्यूटिफुली सेड। आई थिंक ये बहुत अच्छा आंसर दिया आपने। हम लोग है ना अपने इमोशंस को फील होने का टाइम ही नहीं दे रहा, मुझे ऐसा लग रहा है। मतलब हमें बुरा लग रहा है, हमें अच्छा लग रहा है, हम क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि फटक से रील देख लो, रील देख लो, रील देख लो। हमें ना इमोशंस फील ही नहीं कर पा रहे। और वो इमोशंस, हम इंसान, हम बोलते हैं हम बहुत लॉजिकल क्रिएचर है, नहीं, हम इमोशनल क्रिएचर है। कई सारी बुक्स यही सारी बातें बताती है, बट हम अपने इमोशंस को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। हम सिर्फ वो रो देंगे, ये हो जाएगा, जैसे आपने बोला ना, ये होता है कई बार, मेरे साथ भी होता है। जब आप चीज़ें साइड में रख दो ना, आपको बहुत बेचैनी होगी। मेडिटेशन भी करने जाओ जब आप, तो स्टार्टिंग में बहुत बेचैनी होती है, आपको और ख़राब लगने लगेगा। अगर आप एंजाइटी हो रही है, ख़राब फील हो रहा है, मेडिटेट करो और ख़राब लगने लग जाता है। लेकिन उसके बाद मेडिटेशन तो मुझे ऐसा लगता है कि आज की जनता, बहुत कम लोग हैं जो मेडिटेट कर पाते हैं। हाँ। सबसे पहला कदम ये होना चाहिए कि मोबाइल रूपीस यंत्र को हटा सकते हो। हाँ। तो नेक्स्ट स्टेप है मेडिटेशन। राइट। आई थिंक मैंने एक वीडियो भी बनाया था उसके ऊपर, बी बोर्ड, कि आप पहले बोर होना सीखो। अब बोर होना चालू करोगे ना, तो धीरे धीरे वही माइंडफुल रहना, मतलब मेडिटेशन से बेटर लेके माइंडफुल रहे। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, सिर्फ बातों पे ध्यान रहेगा, तो इट्स काइंड ऑफ अ मेडिटेशन। एब्सोल्युटली। शून्य मेडिटेशन जो है, मैं कहना चाहूंगी कि शून्य मेडिटेशन मुझसे भी नहीं होता। तो इट्स लाइक कि अगर मेडिटेशन नहीं हो पा रहा है तो विजुअलाइज कर लो। विजुअलाइजेशन इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। कहने का मतलब है बाहरी और इंटरनल ट्रिगर्स को हटा करके सिर्फ खुद थोड़ी देर के लिए खुद के साथ रहना। अगर आप ये कर सकते हैं तो दुनिया के सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा, मुझे लगता है। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।